जो श्री राम के चरणों में उनकी कथा समर्पित है। हनुमान जी को वरदान दे दिया था, हनुमान चारों युग प्रताप तुम्हारा, तुम मेरे साथ मत जाओ। जामवंत जी और हनुमान जी को भगवान साथ में नहीं ले गए। हनुमान जी ने कहा, बेटा चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप रहेगा, तुम अखंड रहोगे। इसीलिए कलयुग में हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आराधना कर ली तो राम जी की हो गई। बड़ी सुंदर लाइन है, जिसके घर में इसकी पूजा उसके वारे न्यारे। जिसके घर में इसकी पूजा उसके वारे न्यारे। जिसके घर में इसकी पूजा उसके वारे न्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु को प्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु को प्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु को प्यारे। हनुमान को प्यार करे वो राम प्रभु को प्यारे। तो भैया जो हनुमान जी को प्रेम करते हैं वो राम जी के ऑटोमेटिक प्रेमी हो जाते हैं। हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। ऐसे राम कथा को संक्षिप्त सुखदेव जी ने कहा है। चंद्रवंश का वर्णन किया है। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए 6 पुत्र। आयु सत्यायु सुतायु रहे जय विजय। आगे बड़े प्रतापी राजा हुए रणधीर। उनके हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए देवमीर और देवमीर के पुत्र हुए अर्जन और पर्जन। रानी बैठ जाओ, कथा सुनो बेटा, कथा सुनो। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए अर्जन और पर्जन। दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। सूरसेन के हुए अब अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। आगे सूरसेन के हुए वसुदेव आदि। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, जिनमें नंद बाबा का नाम है। बाबा भैया अभी थोड़ी देर आप रुक जाते, प्रसाद की व्यवस्था बाद में कर देना। अब आगे बैठकर तुम लोग डिस्टर्ब करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। बोलो प्रसाद की व्यवस्था थोड़ा दूर रखो। कथा सुनना महत्वपूर्ण है, कुछ चढ़ाना जरूरी नहीं है। अब हम तो जाएंगे 5 रुपया तो चढ़ा के मानेंगे, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मंच के पास में आके 10 मिनट लगाते हो, खड़े होते हो, फिर बटुआ खोलेंगी, फिर देखेंगी अब ये 100 का है, ये 50 का है, अब ये 10 का है, ये चल तो जाएगा ही, अब क्या करें, जो न चले वो देखा जाए, फिर ये गिनोगी। अब आपके बटुआ के चक्कर में होता क्या है कि सबका दिमाग मैया की बटुआ पर जाता है। अब मैया 100 का चढ़ाएगी कि 50 का चढ़ाएगी कि 1 रुपया का चढ़ाएगी। अब जब श्रोताओं का दिमाग बटुआ पे चला गया तो मंच पे बैठे सबका दिमाग उधर चला गया और फिर व्यासपीठ पर हंडी बैठे, कोई सचिव तो है नहीं, सबका दिमाग तेरे बटुआ पर चला गया। तो कथा में पीछे पड़ा ना तो इसका दोष लग जाएगा।
आपको कुछ चढ़ाना है तो आप चुपचाप मुट्ठी में बांध के लाओ, 1 सेकंड में चढ़ाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। और नहीं तो अब ऐसा लगता है तो देखो जहां स्थान मिले चुपचाप बैठ जाओ। जब अवसर आए तो आराम से आ जाना, आरती के समय कर देना, या कोई भजन चलने लग जाए तो आके चढ़ा दो। प्रसाद उठाना है, रखना है, व्यवस्था देखनी है, कोई भजन चलने लग जाए तब आप आओ, पैकेट उठा ले जाओ। अब आज से मेरे गोविंद की रसगुल्ले वाली कथा चलेगी, कथा के बीच में विक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ध्यान सुन, कान खोल के सुनो सब लोग। क्योंकि मेरे ये बुजुर्ग बाबा जो लोग बैठे हैं ना, बड़े पुराने श्रोता हैं इनमें से, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। अब दोबारा